द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन इस बार पहले चरण के वोटिंग ने बीजेपी को टेंशन में डाल रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि वोटर्स ने उन्हें झटका दे दिया है। देश में कई हिस्सों में मतदान का बहिष्कार कर दिया गया वोटर्स के द्वारा। जनता वोट देने नहीं आई। बिहार जैसे राज्य में जहां पर हर चाय के दुकान पर राजनीति की बातें होती हैं, वहां सबसे कम वोट पड़ा। फर्स्ट फेज में पूरे देश में सबसे कम वोटिंग बिहार में हुई। इसके अलावा देश के कई राज्यों में कई लोकसभा सीटों पर मतदान का बहिष्कार हुआ। चौंकाने वाली खबर तो नागालैंड से आई, जहां पर एनडीए की सरकार है। वहां 20 विधायकों ने तो वोट नहीं डाला। इतना ही नहीं, 4 लाख वोटर्स वोट डालने नहीं आए। 6 जिलों में मतदान कर्मी जो हैं बूथ पर बैठे रहे। 9 घंटे तक एक भी व्यक्ति वोट देने नहीं गया। आखिर एनडीए सरकार से वहां कितनी बड़ी नाराजगी है? वोट किसके खिलाफ पड़ना था? अगर जनता आती तो बीजेपी के खिलाफ वोट कर सकती थी, लेकिन जनता ने वोट ही नहीं किया। अब इसका मतलब समझिए, यह गुस्सा एनडीए से है, यह गुस्सा भारतीय जनता पार्टी से है। लोग बीजेपी को वोट देना भी नहीं चाहते। नोटा का ऑप्शन है, लेकिन लोगों ने कह दिया कि हम मतदान का बहिष्कार करते हैं। और बिहार में भी गजब हुआ है। कई ऐसे बूथ हैं जहां पर 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट पड़े। लोगों ने जहमत ही नहीं की। वो त्रस्त हैं। शायद लोगों को लगता है कि वोट देकर ही क्या होगा। ईवीएम में अगर बटन दबाएंगे तो ना जाने वोट कहां पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए याचिका पड़ी है। बहस पूरी हो चली है, फैसला आना बाकी है। अब लोग किस मंशा से वोट नहीं कर रहे हैं, यह एक सवाल होगा, क्योंकि वोट अगर देते, बीजेपी के खिलाफ वोट करते, तो इसका नतीजा कुछ और होता। अब क्या कारण है? विकास कार्यों में धीमापन, विकास का नहीं होना, ये तमाम मुद्दे हैं। तो सरकार को बदलने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन लोग वोट देने नहीं आए। माना जा रहा है कि अब बीजेपी के प्रति नाराजगी है, लेकिन अगर इस तरीके से वोटों का बहिष्कार होगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी हो सकता है क्या? एनडीटीवी ने क्या लिखा है? लोकसभा चुनाव को लेकर नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में मतदान कर्मी बूथों पर 9 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन क्षेत्र के 4 लाख मतदाताओं में से एक भी मतदान करने नहीं आया। तो यह खबर अपने आप में चौंका देने वाली है भाई, कि कैसे वोट देने कोई नहीं आ सकता है। यहां से यह नागालैंड में कहा जा रहा है पहली बार हुआ है। एनडीटीवी ने यहां पर हेडलाइन में लिखा है कि नागालैंड में पहली बार 6 जिलों के सभी 4 लाख वोटर्स ने नहीं डाला वोट। 9 घंटे इंतजार करते रहे चुनाव कर्मी। इससे आप समझिए कि ये हुआ क्यों। कहा जाता है कि नागालैंड में पहले ही प्रदर्शन आंदोलन का ऐलान कर दिया गया था, मतलब नागालैंड को बंद करने का आह्वान किया गया था, जिसके चलते आम जनता तो वोट देने नहीं निकली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 20 विधायकों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ एनडीटीवी पर जानकारी है कि नागालैंड के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आबा लोरिंग ने कहा कि क्षेत्र के 738 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कर्मी मौजूद थे, जिसमें 20 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि उन 9 घंटों में कोई भी वोट डालने नहीं आया। साथ ही 20 विधायकों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में 4 लाख मतदाता हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें से नागालैंड में टोटल 13 लाख, 4 लाख पूर्वी जिलों में, और यह पूर्वी नागालैंड जो है वोट ही नहीं किया है। ऐसे में वहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो परेशान थे। उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने विधायकों पर कार्रवाई करेंगे क्या, क्योंकि इनके भी विधायक होंगे जो वोट देने नहीं आए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। एनडीए से जो फैसला होगा उसके तहत आगे कुछ किया जाएगा। लेकिन नागालैंड तो बस एक झांकी है, कई राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं।
देखिए, हम आपको कुछ रिपोर्ट और दिखाते हैं जो कि अपने आप में बड़ी रिपोर्ट है। बिहार में लोग वोट करने नहीं आए, यह सबसे हैरान कर देने वाला मामला है। पूरा देश यही पूछ रहा है। बिहार तो कभी पीछे नहीं रहता। हेडलाइन देखिए, बिहार के इस पोलिंग बूथ पर 3 वोट ही पड़े, पूरे गांव ने किया लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। यहां देखिए क्या बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के दौरान बिहार के औरंगाबाद में एक पोलिंग बूथ पर महज 3 वोट पड़े। मतदान अधिकारी पूरे दिन इंतजार करते रहे, लेकिन लोग वोटिंग करने नहीं आए। यह मामला औरंगाबाद प्रखंड के नेहुटा गांव का है। यहां के लोगों ने एकजुट होकर मतदान का बहिष्कार किया। इससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद लोग वोट डालने बूथ पर नहीं पहुंचे। लोग परेशान हैं। कारण क्या है? वहां पर एनडीए की सरकार बिहार में है, सांसद 40 में से 39 एनडीए के रहे, और फिर भी औरंगाबाद के उन गांव में विकास की एक लाइन तक नहीं पहुंची। विकास का भी लोगों ने नहीं देखा, जिसके चलते नाराजगी में इन लोगों ने वोटिंग का ही बहिष्कार कर दिया। लेकिन हर बार यही कहना होता है कि वोट ही जनता के पास एकमात्र ताकत है जहां वो सरकार बदल सकते हैं। लेकिन वोट का बहिष्कार कर देने से किसी न किसी को फायदा पहुंच सकता है। वोटिंग कम होगी तो इसका नुकसान, आप सत्ता बदलने का अगर ख्वाब देख रहे हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है। सत्ता बदलने के लिए आपको अपनी उंगली में स्याही तो लगाना ही होगा। जनता की नाराजगी है तो सरकार बदलिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिहार में इसी मुद्दे पर वोट नहीं पड़ा। ये तो औरंगाबाद की हालत है, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पर मतदान बहिष्कार की बातें आई, कहीं ईवीएम में खराबी की बातें आई। लेकिन देश के कई हिस्से, राजस्थान इससे अछूता नहीं रहा, मध्य प्रदेश इससे अछूता नहीं रहा, उत्तराखंड अछूता नहीं रहा, तमिलनाडु में भी ऐसी खबरें आई। तो कई जगह जो है वोट का बहिष्कार कर दिया गया। अब यहाँ से देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये रिपोर्ट हरिभूमि की है। यहाँ हेडलाइन में ही कहा जा रहा है, देश में इन जगहों पर हुआ वोटिंग का बहिष्कार, कहीं नहीं पहुंचे मतदाता तो कहीं पड़े महज 3 वोट। 3 वोट कहां पर हैं वो हमने आपको अभी बता दिया है। बिहार में ये हालत है। कहा जा रहा है, कारण ऊपर में ही समझ लीजिए आप इस रिपोर्ट में। इलेक्शन बाइकॉट 2024, देश भर के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर शनिवार को पहले चरण में वोटिंग खत्म हो गई। इस दौरान कई राज्यों में मतदाताओं ने अपनी अपनी शिकायतों को लेकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। समुचित बुनियादी सुविधा नहीं होने से लेकर अधूरे वादों को लेकर मतदाताओं ने वोटिंग का बहिष्कार किया। अब यहाँ पर जैसे राजस्थान की बात कही जा रही है, तो राजस्थान को लेकर भी सोचना होगा। यहाँ पर हाल ही में भाजपा की सरकार बनी है राज्य में, बावजूद इसके राजस्थान में लोगों की नाराजगी है। जैसे बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पर दसानू दयान में ग्रामीणों ने इसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते वोट देने का मन नहीं बनाया और वोट दिया ही नहीं, पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। लोग अपील करते रहे, प्रशासन अपील करता रहा, लेकिन कोई असर इन लोगों पर नहीं हुआ। कई लोग बिजली नहीं मिलने के कारण, ट्रांसफार्मर नहीं मिलने के कारण, सड़क नहीं होने के कारण, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मूल मुद्दों पर वोट नहीं किया। लेकिन मूल मुद्दों पर वोट करके सरकार बदलने की क्षमता इन लोगों के पास थी। शायद लोगों ने मौका गंवाया है। राजस्थान के धौलपुर में जाकर यह रिपोर्ट आई, गंगा शहर में यह रिपोर्ट आई कि लोग वोट नहीं दिए। उत्तराखंड में कई जगह पर यह खबर आई कि वोट नहीं दिए। तो यह नुकसान है। बीजेपी को अगर इससे कहीं फायदा पहुंच जाए तो वोटर्स के लिए फिर से मुसीबत होगी। जिस विकास की बात आप कर रहे हैं, लोग बाद में आपसे पूछेंगे कि आपने वोट क्यों नहीं दिया। तो कुल मिलाकर इंतजार कीजिए, जब ईवीएम में किस्मत कैद हो गई है तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन लोगों का बहिष्कार बीजेपी के लिए परेशानी का मुद्दा है और इससे यह साफ हो जाता है कि बीजेपी से लोग नाराज हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।